हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं होगा, अब एनटीए के द्वारा नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इस प्रकार के तमाम थंबनेल आप सभी ने यूट्यूब पर ज़रूर देखा होगा इन दिनों। तो पूरा मामला क्या है, क्या सच में अब एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा या फिर अब केवल और केवल यूजीसी को रद्द किया गया है? पूरा मामला क्या है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे कि कैंडिडेट के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर करना है। देखिए, हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसके पीछे सरकार ने जवाब क्या दिया है, इसको भी हम आज के इस वीडियो में लेकर बात करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहले हम एक एक करके सारी चीज़ को समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 बॉडी आप सभी को देखने को मिलता है। पहला आपका यूजीसी है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि हायर एजुकेशन को कंट्रोल इसी आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंडिया में जो भी हायर एजुकेशन संस्थान है यूजीसी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, पॉलिसी वगैरह इसी के द्वारा बनाई जाती है। अब आपका एक और बॉडी है AICTE, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो भी टेक्निकल आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इसी के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब एक और बॉडी है, जैसा कि इसको भी आप सभी को पता होगा, NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि जो भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 बॉडी है जो कि आप सभी को पहले से ही पता है। तो पहले जो बॉडी है यूजीसी, जिसका आप एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट। ठीक है, तो इसको 1956 में बनाया गया था। इसके बाद है AITCE, इसे बनाया गया था। ठीक है, इसे बनाया गया था 1945 में। और NCTE, इसे बनाया गया था 1995 में। अब देखिए, ये क्यों बताया जा रहा है आपको इस वीडियो में, आप आगे समझेंगे। तो ये 3 बॉडी है जो कि अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी रेगुलेट करती है अलग अलग फील्ड को। ठीक है, यूजीसी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, AITC जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, और NCT जो कि टीचिंग एजुकेशन को देखता है। तो ये 3 बॉडी है। तो अब देखिए सरकार क्या करने वाली है कि इन 3 बॉडी को हटाकर केवल एक सिंगल बॉडी लाने वाली है। सरकार के द्वारा यही किया जाने वाला है और इसका ड्राफ्ट आ चुका है। अब ये भी आगे बात करेंगे इसे कब लागू किया जाएगा। ठीक है, हम एक एक करके सारी चीज़ को इस वीडियो में समझने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शांति से अंत तक देखना है। तो ये 3 बॉडी के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको पता चल गया। तो अब सरकार क्या करने वाली है कि HECE, ठीक है, HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस बॉडी को लाने वाली है, यानी तीनों को हटाकर केवल एक सिंगल बॉडी को लाने वाली है। इसमें देखिए सरकार का ये तर्क है, सरकार ने ये जवाब दिया है कि 3 बॉडी से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा खर्च होते थे और अगर हम सिंगल बॉडी को यहाँ पर लाएंगे तो रिसोर्सेज बचेंगे और यहाँ पर काम को बिल्कुल सुचारू रूप से किया जाएगा, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। ये सरकार का जवाब है, इसीलिए सरकार ने HECI को यहाँ पर लाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो अब बात यह है कि जैसे कि देखिए जो यूजीसी है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे रद्द किया जाने वाला है। अभी किया नहीं गया है लेकिन इसे किया जाने वाला है। ठीक है, अब बाकी हम आगे भी बात करेंगे कि आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, यानी कि नेट का जो एग्ज़ाम है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या नेट भी बदलने वाला है, एनटीए जो एजेंसी है वो भी बदलने वाली है। आगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सिंपल शब्दों में बात करें तो ये 3 जो बॉडी को मैंने अभी बताया है, इनको हटाकर एक बॉडी को यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जाने वाला है, HECI, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बॉडी को यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जाने वाला है। इसका ड्राफ्ट बन चुका है। ठीक है, ड्राफ्ट को यहाँ पर लाया जा चुका है। अब बात यह है कि तमाम सारी चीज़ें हैं, ऐसे में जो भी कैंडिडेट हैं वो ये सोच रहे हैं क्या एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि केवल और केवल इसका काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, क्या ये भी बदलेगा? तो देखिए अभी तो ये नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये केवल और केवल एक एजेंसी है। एजेंसी मतलब एक माध्यम है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का, और केवल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ही नहीं, कई अन्य एग्ज़ाम भी आप सभी को देखने को मिलता है, जैसे कि नीट का भी एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो ये केवल और केवल एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। बाकी जो यूजीसी है वो एक
आयोग है जो कि देख रेख करती है हायर एजुकेशन को, और जो भी AITC और NCT है, इन तीनों बॉडी को हटाकर HECI को यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जाने वाला है। बिल्कुल मैंने सिंपल शब्दों में बताया है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ भी जो भी प्रश्न अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो इन 3 बॉडी को हटाकर सरकार केवल एक बॉडी लाने के पक्ष में है, और सरकार का यही जवाब है कि इन 3 बॉडी से रिसोर्सेज बचेंगे और जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उनको बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि देखिए जो UGC नेट एग्ज़ाम होता है, आप NTA को ही ले लीजिए। NTA एक एजेंसी है और NTA के द्वारा इतने सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आप सभी ने कई खामियां भी देखी हैं। टाइम से कभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता तो पेपर लीक हो जाता है, तो कभी एग्ज़ाम हॉल में लाइट कट जाती है। इस प्रकार की तमाम समस्याएँ जो कि अभ्यर्थी झेलते हैं, कैंडिडेट झेलते हैं, ये NTA में देखने को मिलता है, NTA एजेंसी में। और ऐसे में देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक बॉडी को, सारी जो बॉडी है उनको रिप्लेस करके, उनको हटा के केवल एक बॉडी को लाया जाए अलग अलग फील्ड में, तो इससे देखिए रिसोर्सेज ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा, वो अलग बात है। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर देखिए काम को वैसे इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग फील्ड की बॉडी बनी थी और वहाँ पर इनके द्वारा जो है एग्ज़ाम को संचालित किया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक बॉडी के बनने से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर सॉल्व नहीं होने वाली है। तो देखिए ये तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या HECI के द्वारा सारे जो एग्ज़ाम हैं इन्हें इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब ये आने वाले समय में देखा जाएगा। फ़िलहाल आप सभी को बता दें कि जो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है NTA नेट, NTA का मतलब है देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक एजेंसी है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने को लेकर। ठीक है, एग्ज़ाम इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें आप सभी ने कई एग्ज़ाम देखे होंगे, CET, UG, CUT, PG और नीट का एग्ज़ाम का जो है वो NTA के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इस पे अभी तक तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये हो सकता है कि दिसंबर या फिर जो आपका जून 2026 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है। अब बात ये है कि जो HCI है ये कब से लागू होगा, तो देखिए केवल अभी ड्राफ्ट बना है और इसको प्रभावी होने में यानी लागू होने में इसको 1 से 2 साल का समय यहाँ पर निश्चित तौर पर लगने वाला है। देखिए इस टाइप के कई सारी चीज़ आप सभी को देखने को मिलते हैं समय समय पर। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें भी आप सभी ने देखा था कि MPhil को बंद कर दिया गया। तो जो भी कोई पॉलिसी या कोई ड्राफ्ट आता है तो उसमें कई सारी चीज़ों में बदलाव रहता है। कुछ चीज़ें ऐसे रहती है जो कि एकदम बंद ही कर दिया जाता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में MPhil को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि कितना समय लगेगा तो 1 से 2 साल का यहाँ पर पक्का समय लगने वाला है। और इसके पहले देखिए लागू होने की कम संभावना है, यानी जो HECI है ये आपके 1-2 साल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अभी हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हम लोग लिखते हैं UGC नेट। ठीक है, UGC नेट लिखते हैं, तो अब ये हो जाएगा HECI नेट। यही बदलने वाला है। हो सकता है कि आपकी जो एजेंसी है नेट इसको भी बदल दिया जाए, फिलहाल तो अभी इसकी चर्चा नहीं हो रही। यही पूरा मामला है और बाकी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपका UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। ऐसी कोई भी अभी न्यूज़ नहीं है। केवल यही है कि UGC जो है इसको रद्द करके अब इसके स्थान पर HECI को लाया जाने वाला है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बताई जाए। फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी संदेह हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा देखिए पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीज़ आप पूछें उनका सही और सटीक जवाब आपको दिया जाए। तो आपकी क्या राय है, क्या आप भी सहमत हैं कि HECI आने से सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, या फिर आप भी चाहते हैं कि UGC के स्थान पर कोई अन्य बॉडी आए, यानी कि इन 3 बॉडी को हटाया न जाए? ठीक है, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं।